अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका तमीज़ वर्ल्ड में। आज ज़िम्मेदारी मैं व्लॉग शुरू करने की ले रहा हूँ क्योंकि कई बार रात को रमज़ान की तैयारी में बहुत ज़्यादा बिजी थी, काफ़ी लेट नाइट तक काम करती रही, तो उसकी वजह से सुबह चाय बनाना मेरी ज़िम्मेदारी है। नॉर्मली चाय अक्सर मैं ही बना देता हूँ क्योंकि कई बार रात को कोई ना कोई काम लेट कर रही होती है जिसकी वजह से सुबह उठने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो जिसके बाद अब पानी मैंने तैयार करके रख दिया है, तो पानी अब उबल रहा है। इसमें हम लोग अब पत्ती ऐड करते हैं, फिर इसके साथ साथ बाकी चीज़ें जो जो चलती जाती हैं, और तैयबा को भी इतने में उठाते हैं ताकि नाश्ता वगैरह करने की जो तैयारी है वो अपनी खुद करे। नाश्ते में वो बाकर खानी ज़्यादा लेती है, बाकी चीज़ें तो उसको इतना ज़्यादा कोई मतलब नाश्ते में नहीं होता ख़ास। वो हफ्ते में 1-2 दिन होता है, कभी आमलेट या शक्शुका या कोई ऐसी चीज़ बना ली उसने जी। तो पानी अब ये चाय अब उबल रही है, पत्ती इसमें डाल दी है हम लोगों ने, और इसके बाद जो है वो दूध जो है वो हम लोग उसमें ऐड करते हैं। कि सिर्फ इस सुबह की तैयारी और नाश्ते का जो काम है ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि आज मैंने तैयबा को करके देना है। बेगम जो है वो ये चाह रही हैं कि जी आप ये काम शुरू करें और हम लोगों को इस हवाले से बताएं कि जी आप अगर ये दिन शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे। तो ये अब मेरे से हमेशा जो है ना दूध मैयर करने में गलती होती है अगर मैं डायरेक्ट इसको पतीली में डालता हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा इसको पहले कप में डालता हूँ, फिर कप में डाल के फिर मैं इसमें डालता हूँ ताकि चाय हमेशा जो है वो जितनी हमारी ज़रूरत है 2 कप की या 3 कप की उसके मुताबिक बने। नहीं तो जो है वो हमेशा यही होता है कि चाय ज़्यादा बन जाती है और तैयबा बोल रही होती है कि तुम हमेशा जो है दूध ज़ाया करते हो। तो अब इसमें जो है वो हम इसको दूध बनाते बनाते साथ में थोड़ा सा जो है इसको काढ़ेंगे भी, ताकि एक अच्छी जो है वो चाय, कड़क किस्म की जो चाय है वो हम लोगों को पीने को मिले। तो मैं आपको अब तैयबा की तरफ भी लेकर चलता हूँ, कोशिश करते हैं उसको उठाने की। थकी हुई है, रात को काफ़ी ज़्यादा जो है वो लेट सोई और काम भी काफ़ी ज़्यादा किया उसने। तो उसके बाद अब ये है कि मैं कोशिश करता हूँ उसको उठाने की। उठती है तो फिर उसके बाद उसकी शक्ल देखें, क्योंकि नॉर्मली जब ये सुबह उठती है तो काफ़ी गुस्से में होती है। इनके मतलब फैमिली में थोड़ा सा ऐसा ही है कि जो उठता है वो उठ के उसके बाद जो है वो ऐसे ही होता है कि उसको थोड़ी देर कोई छेड़े ना। तो चलें तैयबा को उठाने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद आगे दिन शुरू करते हैं। ये देखें, ये अभी तक सो रहे हैं और अभी उठने का इनका कोई प्रोग्राम नहीं है, तो कोशिश करते हैं उठाने की। आगे से क्या रिस्पॉन्स आता है देखें, क्या जवाब देते हैं आप लोगों को। मुझे तो जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। तैयबा, तैयबा उठ जाओ, उठ जाओ, चाय बन गई है। अच्छा आती है। आ जाओ आ जाओ। मैंने आपको कहा था ना कि इसको जो है वो सुबह उठाना ज़रा मुश्किल काम है जी। तो मैंने आपको कहा था ना कि तैयबा को उठाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा टाइम लेगी उठने में। तो जब तक तैयबा उठती है तब तक हम लोग चाय की मतलब बिल्कुल प्रिपरेशन कर दें, उसको उबाला दिला दें और बाकी उसको थोड़ा सा और काढ़ दें, क्योंकि मेरी चाय मशहूर है। तैयबा मुझे यही कहते हैं कि तुम चाय नहीं तुम पाए बना रहे हो। जब भी तुम चाय बनाने लगते हो तो तुम्हें आधा पौना घंटा उसको बनाने के लिए चाहिए। तुम उसको इतना काढ़ देते हो कि वो ट्रकों वाली चाय बन जाती है। तो कभी मौका मिला तो आपको ट्राई करवाएंगे और तैयबा के उठने का इंतज़ार भी करते हैं। वैसे तो नॉर्मली ये होता है कि मैं नाश्ता फिर शुरू कर देता हूँ जब तैयबा उठती है, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि अगर उनको मूड हो तो जल्दी भी उठ जाती हैं, नहीं तो फिर धक्का स्टार्ट है, थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है वो उठ के अपना नाश्ता और दिन का स्टार्ट करती हैं। ले जी, उठ तो ये गई हैं आप, और जो है वो नाश्ता भी जो है वो शुरू कर दिया इन्होंने। हाँ, क्या तुमने क्या बताया कि तुम मेरे हेल्प कर रहे हो? कि चाय मेरा बनाना काम है आज। हाँ, बहुत थक गई थी वह, रात को बहुत काम किया इसने। नहीं इनको बताओ कि एक्चुअली इसलिए मैंने नाश्ता बनाया, मैंने इतने कोई अच्छे नहीं है, क्योंकि 4 दिन से मैं जो रमज़ान की प्रिपरेशन कर रही हूँ अकेली बैठकर, उसकी वजह से जो है ना मेरे शोल्डर्स और मेरे हाथों में इतना का पेन हो रहा है कि मेरा दिल भी नहीं कर रहा है कि मैं कब भी पकड़ूं। तो आज तो बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा था, इतनी बुरी हालत हो रही थी। और फिर आज मेरी खाला भी आ रही हैं और उनके लिए भी मैंने खाना भी तैयार करना है। और मैंने तो देखे सही तरह से फेस वगैरह भी वॉश नहीं किया हुआ और इन्होंने वीडियो शुरू कर दी है। तो खाला भी आ रही हैं तो खाना भी बनाना है अभी मैंने।
और बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, तो खाना बनाकर तो फिर इंशाल्लाह उन्हें लेने निकलना है। तो लेकिन इतने अच्छे नहीं हैं कि वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाए। चलो चाय बनाइए, और चाय इसलिए बनाते हैं हसन, मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि यहाँ के आदमियों को आदत है हर चीज़ में नुक्स निकालने की। तो जिस तरह की हसन चाय बनाते हैं पाए पकाने वाली, वो मैं नहीं बना सकती कि जी खाने के लिए भी आप खाना पकाने के लिए भी घंटा खड़े हो और चाय पकाने के लिए भी घंटा खड़े हो, ये मुझसे नहीं हो सकता है ना। तो फिर वो जो पाए वाली चाय है वो फिर ये खुद ही बनाएंगे और ख़ुद ही पिलाएंगे भी और पिएंगे भी। तो वो इसलिए बनाते हैं, वरना इतने कोई अच्छा नहीं होता कि अपनी वाइफ के लिए जी इतना करे, है ना हसन। और बताओ ना कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब है और कितनी शोल्डर्स पेन है मुझे। काफ़ी तबीयत ख़राब है, शोल्डर पेन आपको शक्ल से नज़र आ रहा होगा। तो अब नाश्ता खुद ही बना के हाँ, नाश्ता क्या है, एक चाय का कप बना के दिया है और साथ केक रस खा रहे हैं। मैं तो खाली चाय पी रही हूँ, मैं केक रस नहीं खाती, मुझे केक रस बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने कभी ठहर के कुछ खाऊंगी, क्योंकि जब तबीयत ख़राब हो ना आपकी तो आपका दिल भी नहीं करता। तो अभी ये कि पेन किलर लूँगी, रात को मैंने ली नहीं, मैंने कहा शायद ऐसे ठीक हो जाएगा। अभी पेन किलर लेकर तो फिर जो है क्या कहते हैं खाने की तैयारी करूँगी। और तो मेहमान भी आ रहे हैं, खाना बनाओ और उनको लेने भी जाना है। हाँ जी इंशाल्लाह। तो फिर मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्या बनाने लगी हूँ और फिर उसकी फाइनल लुक भी आपको दिखाती हूँ। तो फिर इंशाल्लाह आप हमारे साथ आज एयरपोर्ट भी चलेंगे, यहाँ का लोकल एयरपोर्ट देखेंगे कि मतलब यहाँ पे लोकली लोग कैसे मतलब आते हैं। तो अंदर तो नहीं हम जाते, क्योंकि यहाँ पे लोकल जो होता है वो बस पैसेंजर बाहर आ जाते हैं, हम लोग ड्राइव थ्रू में खड़े होते हैं ना। हाँ, पार्किंग में तो होती है, पार्किंग में वहाँ खड़े होते हैं, तो वहाँ पे इंशाल्लाह उनको लेके निकलेंगे। तो इंशाल्लाह चलेंगे वहाँ जाके खाना बनाते हुए आपसे आपके साथ शेयर करती हूँ। नहीं जी, अभी सफाइयाँ शुरू हो गई हैं। ये देख ले, जितना मर्जी बंदा बीमार हो कुछ भी हो, ये हमारी मजदूरियाँ ख़त्म नहीं होनी है। और अभी ब्रेकफास्ट करके डन हुई हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स किया है। तो आप देखें क्लीनिंग शुरू हो गई है, क्योंकि क्लीनिंग तो रोज़ का काम है और क्लीनिंग तो नहीं तुम कर सकते। चाय का तुमने बड़ा दिखाया, मैं चाय बना रहा हूँ, तो क्लीनिंग करते हुए दिखाओ ना कि मैं क्लीनिंग भी करती करेंगे किसी दिन, करेंगे किसी दिन। ये सारी क्लीनिंग मैंने करनी है, मैं चलाऊंगी तो खैर आवाज़ आएगी। ये सारी क्लीनिंग मैंने करनी है और ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एवरीडे होती है, क्योंकि बच्चे गन डालते हैं और स्पेशली हुरम डालती है। तो ये क्लीनिंग करके तो फिर इंशाल्लाह मैं खाना शुरू करूँगी। तो मज़दूरों की ड्यूटियाँ शुरू हो गई हैं, कौन सी पट्ठों की पेन तो कौन सी आराम शराम काम शुरू करे लगे हैं। तो आराम तो होते हैं बंदों के, है ना हसन। चलो जी खाने पे मिलते हैं। पीढ़ी रख लो अगर नहीं हाइट जा रही। अस्तगफुरुल्लाह, हाइट जा रही है, वो बहुत डीप है, मैं इसलिए उसको देख रही हूँ कि मसाला चिपक तो नहीं रहा। तो गोश्त थोड़ा ज़्यादा डाल लेना था। गोश्त ज़्यादा ही है, वो बहुत डीप पैन है, इसलिए वो ऐसा हो रहा है। वो प्रेशर कुकर है इसलिए वो ऐसा हो रहा है। मैं तुम्हें क्या कहते हैं, लाइट इतनी हो जाओ, तुम्हारा मतलब है तुम बड़े लंबे हो। बहरहाल जी, जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि आज मेरी खैर से खाला आ रही हैं और मैंने कहा चले मैं ज़रा फटाफट खाने की तैयारी भी कर लूँ। तो मैं आज खाने में बना रही हूँ, हसन तुम बताओ मैं क्या बना रही हूँ खाने में? बिरयानी, बोनलेस चिकन की। बिरयानी तो हो गई है कैंसिल, क्योंकि पहले मैं बिरयानी ही बना रही थी। मैंने रात को उसको मैरिनेट करके रख दिया था, लेकिन मैंने वैसे ही उनसे बातों में सुबह उनकी जब कॉल आई कि मैं निकल रही हूँ, तो जब मैंने उनसे बातों पूछा, मैंने कहा बिरयानी शौक से खाती है? लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ओ हाय शुक्र है मैंने नहीं पकाई, मैं तो बिरयानी बनाने लगी थी। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ भी बना लो, मैं सब कुछ खा लेती हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर मैंने उनको ज़बरदस्ती कहा नहीं प्लीज़ मुझे बता दें, मेरे लिए आसानी होगी कि एटलीस्ट आप इतनी दूर से आ रही हैं तो कोई आपकी चॉइस का ही आपको मिले खाने के लिए। तो उन्होंने कहा मुझे ना पुलाव बहुत पसंद है, तो मैं फिर बना रही हूँ मटन का पुलाव। और साथ में हसन ने एडिशन करवा दिया कि जी खाली नहीं अच्छा लगा, क्योंकि हसन को खाली जो चावल है ना वो पेट में नहीं जाते हैं ना हसन, क्योंकि हसन को चावलों के साथ शोरबा, कबाब, रायता, सैलड सब कुछ चाहिए था। नवाब है ना,
बड़े नवाब बनते हैं, खुद बनाना पता चले इनको। लेकिन एनीवे मटन पुलाव के साथ मैं बनाऊंगी आलू गोश्त, और आलू गोश्त भी कोरमा की तरह ही मतलब बनेगा, ड्राई सा। और सैलेड फिर इंशाल्लाह उनके आने पे बनाऊंगी, क्योंकि जब वो आएंगे तो फ्रेश जो है ना वो लेटस और क्यूकम्बर उनको मिक्स करके रख देंगे। तो मेरे आलू गोश्त की लुक, आलू गोश्त के लिए कोरमे की लुक, मटन की लुक दिखाना जो मैंने पुलाव में यूज़ करना है। तो ये यखनी पुलाव नहीं है, ये दूसरा देगी पुलाव है जो यखनी के बगैर बनता है, मतलब मटन भून के भी उसमें आप पानी डाल के चावल डालते हैं, वो वाला है। और यहाँ पे ये देखें मैंने पैटीज़ का मिक्सचर बना के रख लिया है एज़ यूजुअल। स्टिल आज 4th डे है और पैटीज़ रह गए थे और डम्पलिंग रह गए थे, तो वो मैंने आज ये डन करके एयरपोर्ट से आकर तो मैंने पैटीज़ भी बनाने हैं और डम्पलिंग भी बनाने हैं। फिर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे मेरी परसों का रोज़ा यहाँ पे होगा या मेरी कल चांदात, तो कल चांदात कह रही, कल सहरी हो, तो देखते हैं अल्लाह खैर करे कल या परसों आने तो है। और हम तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पुलाव मेरा रेडी हो गया है और आलू गोश्त भी मेरा रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। चले मैं आपको अपने पुलाव के लुक दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह। देखो अच्छा लग रहा है हसन? हाँ बोल भी दिया करो। पता चलेगा ऐसे कैसे पता चलेगा? खाने तो दो पहले। ठीक है, ये मेरा पुलाव भी रेडी हो गया और ये मेरा आलू गोश्त भी रेडी हो गया। बस थोड़ा सा रह गया, आलू गलेंगे तो बस इसमें गरम मसाला डालूंगी। अब मैं चेंज करूंगी क्योंकि मेरे घर से कितने मिनट की ड्राइव है एयरपोर्ट की हसन? ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लगेंगे। 40 मिनट लगेंगे, लेकिन ट्रैफिक के साथ हाँ इतना टाइम 45 मिनट 45-50 मिनट लगेंगे अगर ट्रैफिक हुई। अगर ट्रैफिक नहीं हुई तो 40 मिनट, राइट। तो बस इन्होंने मुझे वही कहा है कि तुम अगर लेट हुई तो मैं कहूँगा ये लेट हुई थी, मैं तो रेडी था, जबकि हसन अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं है। मैं बस जाके अब मुँह हाथ धोऊँगी, अपने ऊपर से सालन की ज़रा खुशबू निकालूंगी और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं शावर तो मैंने लेने का टाइम नहीं है, क्योंकि शावर लूँगी तो फिर भी वही बाल गीले लेके जाने पड़ेंगे, तो इसलिए बस चेंज करूँगी और फिर उसके बाद उनको लेने जाएंगे। तो देखिए आपको वहाँ पे जाके दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो लोकल एयरपोर्ट्स हैं तो वो किस तरह के होते हैं। और दूसरा आके फिर मीठा बनाऊँगी, टाइम नहीं है, पता नहीं मीठा बनाती हूँ या नहीं बनाती, हो सकता है हसन उनको आइसक्रीम ही खिला दें या हो सकता है वो मीठा खाएं ही ना। तो चलें जी अब हमारे साथ अब आप लोग भी एयरपोर्ट चलें। तो ये देखिए जी हम लोग रास्ते में हैं खैर से, और ट्रैफिक देख लें आप। ये देखें हम लोग एयरपोर्ट में एंटर होने लगे हैं। ये जो है और एंटर होते हैं, ऐसा होता है। यहाँ पे हम लोग टिकट देंगे और वापसी पे हम लोग फिर टिकट पे करेंगे। इतना इतने तुम झटके दे रहे हो असल। नेक्स्ट टाइम आने से पहले सड़क बनवा दूंगा, फिर तुम्हें झटके देंगे। स्मूथ जाओ। रोड तो स्मूथ है, तुम गलत कर रहे हो। तुम्हारा बस नहीं चला, तुम मुझे उठा के फेंको। आज चाय कप बना ली है, बस वो कहते हैं ना कि मूड बड़ा ख़राब हुआ है, बत्ती गुल हुई हुई है। मैंने चाय क्यों बना ली और मुझे आज ब्रेकफास्ट क्यों नहीं हैवी मिला है ना हसन। ये देखिए जी हम अपने टर्मिनल पे आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह वेट कर रहे हैं अपने अपने क्या उनमें क्या कहते हैं अपने करीबियों का वालों को पिकअप के लिए जो है वो लोग यहाँ खड़े हैं। अपनी गर्लफ्रेंड्स का, अपने बॉयफ्रेंड्स का, अपने जानने वालों का। तो ये भी सच है ना, क्यों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फियांसे ये नहीं आते क्या? गर्लफ्रेंड अब हम बनाएंगे तो फिर बताएंगे वो। गर्लफ्रेंड की उम्र है अभी है? दिल जवान होना चाहिए। हाँ उम्र चकी रखे है ना। हाँ लड़कियां बुड्ढे नहीं मांगती। चलें गाड़ी पार्क करते हैं और उनको लेके आते हैं अंदर से। कौन है? अभी पहली तरह देगा। नानू है बेटा।
चले जी हम यहाँ पे अब खाना लगाने लगे हैं। यहाँ पे मेरे राइस भी गर्म हो गए और आलू गोश्त भी गर्म हो गया। तो होप करती हूँ आज का मेरा आपको जो व्लॉग है आज का पसंद आया होगा हमारा। तो आपने आज मेरा दिन देखा कैसे गुजरा, कैसे शुरू हुआ और कहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है। तो आपको जैसे कि हसन ने आज चाय बनाई, आपको पता चला। तो आज हसन को बड़ा गुस्सा है क्योंकि उन्होंने चाय बनाई है, आज मैं उठी नहीं। तो लेकिन चले, ये तो मैं मजाक कर रही थी कि उसमें गुस्सा है, लेकिन वो चाय वो ही बनाते हैं और बाकी जो ब्रेकफास्ट होता है वो मैं ही बनाती हूँ। इस टाइम वो मेरे पास नहीं है तो मैं इससे सच बोल रही हूँ। तो चाय बनाते हमारे मतलब यहाँ के आदमी ही हैं, क्योंकि वो चाय में उनको लगता है कि वो ज़्यादा अच्छी चाय बनाते। तो हम कहते चलो जी ये अच्छी बात है, तो वो ही बनाए चाय बेहतर है। तो हम लोग अब खाना खाने लगे हैं और फिर ऑफ कोर्स वो थकी हुई है, वो रेस्ट करेंगे, मैं अपने काम करूँगी। तो होप करती हूँ आज का व्लॉग आपको हमारा पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।